30 अक्टूबर 2024 उत्तर प्रदेश के करौली में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। नवविवाहित दंपत्ति विकास और दीक्षा, जो सिर्फ 9 महीने पहले शादी के बंधन में बंधे थे, उनकी जिंदगी एक ही रात में खत्म हो गई। कौन थे उनके दुश्मन और क्यों किसी ने उनके प्यार को मौत में बदल दिया? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। करौली एक छोटा सा गांव जहां लोग शांति और सादगी से जीते थे। इसी गांव में रहता था विकास। 9 महीने पहले उसकी शादी हुई थी दीक्षा नाम की लड़की से। विकास, जिसकी उम्र महज 22 साल, और उसकी पत्नी जिसकी उम्र 18 साल। दीक्षा देखने में खूबसूरत और जवान थी, जो शादी के बाद पहली बार गांव में ही रह रही थी। शादी के बाद हर कोई उनकी खुशहाल जिंदगी की तारीफ कर रहा था, लेकिन खुशियों की ये कहानी बहुत जल्द एक खौफनाक अंत तक पहुंच गई। यह किसी को पता नहीं चला। विकास और दीक्षा की शादी को 9 महीने ही हुए थे, लेकिन उनके रिश्ते में प्यार के साथ साथ कुछ और भी खतरनाक राज छुपे हुए थे। विकास का अपनी शादी से पहले एक दूसरी महिला के साथ अफेयर था। वह महिला से शादी करना चाह रहा था, लेकिन उसकी शादी दीक्षा से हो जाती है। लेकिन दीक्षा से शादी के बाद भी विकास लगातार उस महिला से फोन पर बातचीत करता था। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा का भी किसी और से रिश्ता था, जो शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। इन दोनों के नाजायज रिश्ते परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे थे। एक दिन विकास की मां ललिता ने विकास को उस महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने विकास को समझाया, लेकिन विकास ने अपनी मां की बात नहीं मानी। इसी दौरान विकास की पत्नी दीक्षा का भी उसी के गांव में किसी अन्य से नाजायज संबंध था। यह भनक भी उसकी मां को लग चुकी थी। शक के बिहाव पर मां ने एक दिन दीक्षा को भी किसी अन्य पुरुष के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। विकास की मां ललिता आग बबूला हो गई। उसका बेटा और बहू दोनों ही नाजायज रिश्तों में शामिल थे। उसे लगा कि यह उसके परिवार की इज्जत पर कलंक है। गांव वालों को अगर यह बात पता चल गई तो गांव के अंदर हमारी बदनामी होगी, समाज के अंदर हमारी बदनामी होगी। समाज का डर उसके गुस्से को और बढ़ा रहा था। गांव में और समाज में अपनी इज्जत बचाने के नाम पर उसने एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। अपने बेटे और बहू को इस दुनिया से हटाने का एक खौफनाक षड्यंत्र मां ने रचा, और इस षड्यंत्र में उसने अपने भाई रामबरन को भी शामिल किया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग मां ललिता ने और उसके भाई रामबरन ने बना लिया। और इसमें एक और शख्स की एंट्री होती है, जो रामबरन के यहाँ पे नौकर था। उसका नाम था चमन खान। योजना के अनुसार रामबरन और चमन खान ने कई सुनसान और दुर्घटना संभावित इलाकों का सर्वे किया। सर्वे के दौरान उन लोगों ने उस जगह को चिन्हित किया जहां पर ला करके विकास और दीक्षा को मौत के घाट उतारना था। 29 अक्टूबर को चमन खान दंपत्ति के साथ योजना के अनुसार कैला देवी मंदिर दर्शन के लिए निकल जाता है। मंसलपुर के भोजपुर गांव के पास एक सुनसान जगह पर चमन खान ने उस समय गाड़ी चला रहे विकास को गाड़ी रोकने को कहा। इसके बाद वह इंजन चेक करने के बहाने कार से बाहर आता है। उसी दौरान उनकी कार का पीछा करते हुए रामबरन भी वहां पहुंच जाता है
और मौके का फायदा उठा करके रामबरन और चमन खान ने विकास को 2 गोली और दीक्षा को 1 गोली कार के अंदर मार देते हैं और मौके पर ही उन दोनों की मौत हो जाती है। दोनों मौके वारदात से फरार हो जाते हैं। अगली सुबह जब स्थानीय लोगों ने 2 नवदंपतियों को एक कार के अंदर मृत अवस्था में देखा तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। तुरंत लोगों ने पुलिस को सूचित किया और मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में किसी बाहरी व्यक्ति के शामिल होने का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए करीबन 250 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में चमन खान संदिग्ध अवस्था में पाया गया। पुलिस ने जब चमन खान को गिरफ्तार किया तो इस केस की सारी परतें दर-बदर खुलती चली गई। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मृतक की मां ललिता और उसके भाई रामबरन को चमन खान की निशानदेही पे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान मां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस के समक्ष उसकी मां ने बयान दिया, मैं गांव वालों के तानों और शर्मिंदगी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने मेरे बेटे और बहू को इस दुनिया से ही हटाने का फैसला कर लिया था। पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विकास और दीक्षा की मौत ने दिखा दिया कि नाजायज रिश्ते और परिवार की इज्जत के नाम पर हिंसा कैसे जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। प्यार और समझ में हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, लेकिन गुस्से और नफरत से सिर्फ बर्बादी ही हाथ लगती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना है, जिससे आप अपनी और अपनों की सुरक्षा स्वयं कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका धन्यवाद।